हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 2 है। इससे पहले क्लास मैंने आपको 1 करा दी है। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे 20 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई आपके जीडी 2024 के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एस 70 सेंटीमीटर एंड हाइट एस 14 सेंटीमीटर। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखी है कितनी, आपकी 70 सेंटीमीटर, और जो आपका बेलन है इसकी ऊंचाई दी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता हैगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7। रेडियस आप कितनी है, 70 रेडियस है, हाइट है आपकी 14। तो यहां से बन जाएगा आपका 7 10 जा 70, और ये बन जाएगा 22 2 2 जा 44 × 14 × 10। तो यहां से आपका हो जाएगा 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 56 और आपका 5 हो जाएगा 61, और साथ में जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रमशः 2/3:3:1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, जो आपका रेशियो है पी क्यू आर का, ये दे रखा मैं फ्रैक्शन में, ठीक है। इसे कर लूंगा कन्वर्ट किसमें, आपका सिंपल रेशियो में। तो देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी बीच वाले 3 में। तो ये तो 2 ऐसे ही जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 3 3 या 9, और यहाँ पे बना आपका ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा रेशियो। तो अब मेरे भाई इसे प्लस कर लेंगे, 9 और 1 10, 10 2 12, ठीक है। और इस 12 से भाग कर देंगे हम 84 को, 8400। तो ये जाएगा आपका 12 7 84, 700 टाइम में जाएगा। पूछा गया आर का हिस्सा क्या है, तो आर क्या है आपका, देखो आर 1 हैगा, तो 1 में कर देंगे 700 की मल्टीप्लाई 700 जो आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 700, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सुप्रियल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। तो देखना, आपका सुप्रियल है मेरे भाई, वो आपका 16 दिन में सोफा बना सकता है, लेकिन वो रेवती के साथ मिलकर के, रेवती के साथ, सुप्रियल और रेवती के साथ मिलकर के 128/7 17 दिन में सोफा बनाता हैगा, ठीक है। तो यहां से निकालूंगा मेरे भाई आपका टोटल वर्क। तो 16 का और 128 का लूंगा एलसीएम, तो आपका एलसीएम आएगा 128। 16 से जाएगा ये आपका 8 टाइम में, 128 से जाएगा आपका ये 1 टाइम में, और 1 की जाएगी मल्टीप्लाई 7 में, तो जाएगा आपका 17। क्योंकि मेरे भाई 128 को डिवाइड करूंगा 128/17 से, तो 17 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका 1 आएगा, और 1 में हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 आएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी सुप्रियल की एफिशिएंसी आपकी 8 आई है, लेकिन सुप्रियल और रेवती की एफिशिएंसी कितनी, 17 है मेरे भाई। हमसे पूछेंगे रेवती कितने दिन में काम करेगी, तो 17 में से कर दो आप 8 माइनस, कितना बचेगा आपके पास, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 9। तो मेरे भाई जो आपकी रेवती है उसकी एफिशिएंसी आपकी 9 आ जाएगी। तो आप इस 128 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि 72 जल्दसाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबंदी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो देखना, 72 जल्दसाजी हैं, ठीक है। आपकी 22 दिन में 720 पुस्तक की करते हैं, जल्दसाजी करते हैं, ठीक है। और मेरे भाई कहा गया है कि 12 दिनों में कितने जल्दसाजी चाहिए होंगे कि आपकी 60 तो 60 पुस्तक जल्दसाज कर दे वो। तो मेरे भाई ए ने मान लेंगे हम एक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका 0 0 कट जाएगा, 12 से जाएगा आपका 72 6 बार में, और आप इसे 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर आप इसे काट दो 2 से, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 6 से जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है, तो ये बचा 11, 11 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले 11 में बन जाएगा आपका 11 11 जा 121 एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो देखना, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/2 होता है, ऐसे ही आपके 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे जो क्रय मूल्य 2 है, लेकिन वो 1 अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका अंकित मूल्य? 2 में जोड़ दो आप 1, तो हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही यहाँ पे वो 20% की छूट देता है, तो मेरे भाई रेट आपका 5 रुपये हैगा, अगर वो छूट देगा 1 की तो कितना हो जाएगा आपका? 4 बचेगा। तो अब मेरे भाई यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 2 5 10 और 4 3 12। तो आप देखो मेरे भाई क्या हो रहा है उसके लिए, लाभ क्या हो रहा है मेरे भाई? तो सीपी आपका देखो 10 आ गया है, एसपी आपका 12 आ गया है, तो देखिए अगर तो लाभ यहाँ पे 2 का हो रहा है। ठीक है, तो 2 का इसके रिस्पेक्ट में लाभ हो रहा है, 10 के रिस्पेक्ट में लाभ हो रहा है, तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 10 100 से, तो आपका आ जाएगा आंसर परसेंट में 20% प्रॉफिट। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर का मान कितना होगा? तो देखना मेरे भाई, कभी भी 0.1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 0.01। ठीक है, और जब भी मेरे भाई मैं 0.01 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपके पास? यहां से आ जाएगा 0.001। ठीक है, अब आप इसे प्लस कर दो, कितना जाएगा आपका? 1010 पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखना मेरे भाई, 60% का फ्रैक्शन आपका होता हैगा 3/5 होता है, और आपके 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है आपका 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अधिक अंकित कर रहा है, तो मेरे भाई जो आपका रेट पहले का होगा क्रय मूल्य 5 होगा, 3 अधिक अंकित करके कितना जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीपी है, ये बन गया आपका एमपी। ये कहा गया मेरे भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो मेरे भाई जो आपका नीचे आएगा वो सीपी आएगा। ठीक है, और जो अधिक कर रहा होगा ऊपर आपका होगा, और जब प्लस कर दूंगा मेरे भाई तो बन जाएगा आपका एमपी। फिर कहा गया यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो मेरे भाई छूट कैसे मिलती है? छूट मिलती है हमें मार्क प्राइस पे, तो 5 रुपए की चीज है मेरे भाई, छूट मिलेगी 1 की, तो कितने की हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका MP 8 आया, यहाँ पे 5 आया है, तो इसे कर लेंगे हम क्या? बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ जगह खाली है तो इधर लिख दो आप 8, और जगह खाली यहाँ पे लिख दो आप 5। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपका 8 लिखा है, तो 8 के 5 जगह खाली तो आपका 8 आएगा, और यहाँ आपका 5 लिखा है तो 5 के 5 जगह खाली तो आपका 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप कर दो मल्टीप्लाई, तो जाएगा 55 25, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो कहा गया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ कितना होगा? तो 25 की चीज थी, 32 बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे? तो लाभ आपका यहाँ पे हो रहा है 7 का। ठीक है, तो ये परसेंट में कितना है मेरे भाई? तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो ऊपर आएगा, जो आपका सीपी होता है वो नीचे आता है अपॉन में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट, जो कि हो जाएगा 25 चौक 100 और 7 चौक 28, तो आपका 28% हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए गए, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका अर्धवार्षिक संयोजित मतलब ब्याज दिया होता है, वो भी चक्रवृद्धि, तो जो आपकी रेट होती है मेरे भाई उससे कर देते हैं हम हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा? 40% बन जाएगी, और जो आपका मेरे भाई टाइम होता है 1 साल का टाइम है, इसका कर देंगे हम 2 टाइम। ठीक है, तो 1 ईयर का टाइम है, मल्टीप्लाई कर 2 से तो हो जाएगा क्या? 2 टाइम, तो 2 टाइम हम निकालेंगे क्या इसकी रेट। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में आता है कि मेरे भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और रेट दे रखी है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी रेट बनाएंगे, मतलब CI की रेट बनाएंगे,
तो कैसे बनेगी आपकी, 40 में जोड़ देंगे 40 तो आपका हो जाएगा 80, ठीक है। और प्लस कर देंगे यहाँ पे 40 से गुणा 40, अब भाग करेंगे 100 से, तो आपका बन जाएगा 416। तो आपकी रेट कितनी आएगी, यहाँ पे रेट बन जाएगी आपकी 96%, ठीक है। तो अब आप इसका 9000 का जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन, इसका निकाल दो 96%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा 90, 9 6 हो जाएगा 54, 9 में 81, 81 5 हो जाएगा 86, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज और धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है, तो नीचे क्या होगी आपकी धनराशि होगी, और जो आपका ऊपर आएगा वो क्या आएगा, आपका ब्याज आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई कितना परसेंट है ये आपका ब्याज, तो 100 से कर देंगे गुणा तो बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो आपका ये हैगा 20 दूनी 40, 40% है। लेकिन मेरे भाई ये 5 वर्षों का हैगा, हमें निकालना वार्षिक ब्याज दर, तो इसे कर देंगे 40% को 5 से भाग, तो आपका आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा है आपका 1003 और 2703 दे रखा है, इसका ले लेंगे क्या हम, HCF, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे, कितना आएगा आपका 17 पंजे 85, 17 ने 53, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 ने 153, ठीक है। तो जब आप इसका HCF निकालेंगे तो आपका HCF क्या आएगा, 17 ही आएगा, क्योंकि मेरे भाई ये जो नंबर्स हैं किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आपके 3 नोटबुक और 6 पेन, इसका रेट दे रखा कितना आपका 3000 दे रखा है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे एक आपका पेन नोटबुक और 12 पेन, इसका रेट मेरे भाई, 1 मिनट यहाँ 12 से बना दो, 12 पेन, इसका भी रेट आपका कितना है 3000 रुपये, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 मेरे भाई, तो यहाँ कॉमन 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका अंदर n प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, इक्वल 3000। तो आपका कट जाएगा, आपका यहाँ से जाएगा 1000, n प्लस 2p कितना आ गया आपका 1000 आ गया। अब मेरे भाई इस n प्लस 2p को इक्वल 1000 को मतलब माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड वाली में से, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा n से n, 12 में से जाएगा 2 बचेगा 10p, इक्वल आपका आ जाएगा 2000, 0 0 कट जाएगा, तो आपका एक पेन आ जाएगा 200 रुपये का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 15 पेन, तो कर दो इस 200 में 15 ही गुणा, कितना जाएगा आपका 15 दूनी 30, तो आपका आ जाएगा 3000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कहा गया 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पे CP और SP का रेशियो क्या आएगा, तो CP के सामने आपका 5 है, SP के सामने आपका कितना है 6 है, तो यहाँ देखो लाभ कितना, लाभ आपका 1 हो रहा है, किस पे हो रहा है 5 पे हो रहा है, तो परसेंट में कितना होगा 5 दूनी 10, तो आपका होगा 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो देखना मेरे भाई, एक तो आपकी अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 और 11 13 17 19 23 29 31, तो मेरे भाई इनका औसत क्या होगा, तो 3 2 5 5 10 10 17 17 18 18 और 3 21 21 और 7 28 28 और 9 37 37 37 और 3 40 40 और 9 49 50 हर जगह 5 5 3 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16। अब ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं कर दो ऐसे भाग, तो क्या आएगा आपका, तो 11 एकम 11 बचेगा, 4 यहाँ 5 बचेगा, 11 तो 44 बचेगा आपका कितना 6,
पॉइंट लगा 0, 11×5 = 55, तो आपका आंसर आएगा 14.5, जो कि ऑप्शन नंबर देखो 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समवर्त 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त कितना होगा? तो देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई दे रखा कितना, 720 दे रखा है, और आपका HCF दिया है 4, तो ये 4 आपका नीचे आ जाएगा, तो जाएगा आपका LCM। ठीक है, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, तो आपका आंसर आएगा 180, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखना 50% का क्वेश्चन आपका 1/2 होता है, तो पहले जो त्रिज्या थी गोले की 2 थी, अब आपकी 1 बढ़ जाएगी, तो कितने जाएगी? 3 हो जाएगी मेरे भाई। तो इसके आयतन में कितना अंतर आएगा? तो मेरे भाई ऐसा कर देंगे हम क्यूब त्रिज्या का, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 27, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे? तो आपका 19 बढ़ गया हैगा। तो ये 19 जो है इस 8 का पहले वाले का कितना परसेंट है? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1900 भाग 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, बचेगा 6, 8 7 56 और 8 5 40, तो आपका आंसर आएगा 223.5, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखना मेरे भाई, इस वाली लाइन से निकाल लूं क्या मैं आपकी इस ट्रेन की स्पीड? तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई रखी है और ये बिजली खंभे को पार कर रही है, तो कभी मेरे भाई ट्रेन बिजली खंभे को पार करेगी तो डिस्टेंस जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? इसकी खुद की लंबाई होगी 384, और आपका टाइम दे रखा है यहाँ पे कितना? 12 सेकेंड। तो निकाल लेंगे हम क्या यहाँ से स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपका? 384/12, तो यहाँ से जाएगा आपका 12 3 36, 12 2 24, तो आपकी स्पीड आएगी 32 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरे भाई कहा गया है विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर देती है। तो मेरे भाई समान लंबाई की लंबाई की ट्रेन है। ठीक है, तो जैसे कि इस ट्रेन की लंबाई 384 है मेरे भाई, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? उसकी भी 384 होगी। तो जब मेरे भाई ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी जो लेंथ है मेरे भाई प्लस होती है, और जो आपकी स्पीड है वो भी प्लस होती है। ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है? हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो हमें निकालना है स्पीड दूसरी रेलगाड़ी की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फर्स्ट वाले की स्पीड क्या आई है मेरे भाई? 32 आई है, तो इसे माइनस कर दो, मान लो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी स्पीड मान लो आप एक्स, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि स्पीड करते हैं प्लस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कितना आपका? डिस्टेंस आपका इसका भी 384 और दूसरी वाली का भी 384 है, तो कितना हो जाएगा आपका दोनों का डिस्टेंस? 2 चौक 8, 2 6 16, 2 3 6 7, 764 हो जाएगा। और आपका टाइम कितना लग रहा है? टाइम लगेगा 12 सेकेंड। तो यहाँ से 12 से जाएगा आपका 12 6 72, बचेगा 4, 12 चौक 48, एक्स बराबर 64 में से इस 32 कर दो माइनस, तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ से 32 आंसर आएगा इसका मेरे भाई। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी आपकी? 32 मीटर सेकेंड ही होगी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखें मेरे भाई तो देखो लंबाई भी दोनों की सेम थी और समय भी देखो दोनों को सेम लग रहा है, तो मेरे भाई जो स्पीड पहले वाले की आएगी वही दूसरे वाले की स्पीड आएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि एक्स का 45% बाई के 15% के बराबर है तो एक्स रेशियो बाई का मान क्या है? तो एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जाएगा आपका 15 15 15 3 45, तो आपका एक्स रेशियो वाई क्या आएगा? तो एक्स के सामने आपका 1 है और वाई के सामने आपका 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया एक मेज का विक्रय मूल्य 6872 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 6872 दिया है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस का परसेंट क्या होगा आपका? तो 25% लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ दो 25, तो आपका आ जाएगा 125%। अब मेरे भाई इस 125% से भाग कर दो कैसे आप? 6875 को, तो यहाँ से ये साइन हटेगा, मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5 से जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5,
और 5×3 = 15, 5×7 = 35, 55, 4 से कर दूंगा तो आपका मिल जाएगा 4×5 = 20, 4×7 = 28, 29, 30, 4×3 = 12, 15, 4×4 = 5, 5500 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा? तो देखना, हमसे कहा गया किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा? तो सबसे पहले निकालो संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 25 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा आपका ये 5 बार में, तो आपकी संख्या क्या जाएगी यहाँ पे? देखो 100 ये 10 ये तो हो जाएगा 1000, 1000 गुणा आपकी 5 में होगी तो आपका बन जाएगा 5000। तो मेरे भाई इधर से निकाल देंगे इसका 35%, तो आपका 35% कितना आएगा यहाँ से? 5×7 = 25, 5×3 = 15, 16 17, 7 में 0 70 से 50 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके पूरे टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो और मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।